डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.5 उसके जो है पहले 8 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 15 बच्चे हैं जिनमें 7 लड़के हैं और 8 जो है वो लड़कियां हैं। इफ ए चाइल्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, अगर उस ग्रुप में से कोई एक बच्चा आपने पिक करना है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सबसे पहला जो पार्ट है ए बॉय इज चूजन, कि कितने परसेंट चांस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लड़के को जो है वो पिक किया जाएगा। दोबारा क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पे 18 गर्ल्स लिखा हुआ है जबकि 8 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं, टोटल 15 जो बच्चे बनते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। नीचे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लड़के को पिक किया जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं? 15। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या एनएस जो है वो हमारे पास 15 होगा। ये एनएस 15 जो है चारों के चारों पार्ट के लिए होगा, ये किसी एक के लिए नहीं है। दोबारा बता देता हूं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 15 होगा। अब ए बॉय इज चूजन, कितने परसेंट चांस है कि लड़के को पिक किया जाएगा। तो इस इवेंट का जो नाम है, टोटल बॉयज कितने हैं, यहां पे लिख लेते हैं। टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज हमारे पास 7 बॉयज हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसका नाम जो है वो बी रख लेते हैं। इस इवेंट का नाम, बॉय को पिक करने का नाम जो इस इवेंट का नाम है, बी रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है? 7। कितनी है? 7। टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो 7 है। अब अपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करना है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो इवेंट का नाम होगा, इवेंट का नाम है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज या बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाएगा 15। तो ये पार्ट 1 का आंसर होगा, यानी किसी लड़के को पिक करने के 7/15 उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं गर्ल इज चूजन, कि इसके क्या चांसेस है कि लड़की को पिक किया जाएगा। तो यहाँ पे एनएस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 15 ही होगा। टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स वो है हमारे पास टोटल 8 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन जी, यानी इवेंट का नाम जी रख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है? वो भी हमारे पास 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है? 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 15। तो किसी लड़की को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/15 है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में है नो बॉयज इज चूजन। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि लड़के पिक ना हो, लड़के पिक ना हो। तो ये क्वेश्चन में पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पी लिखना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज जो है वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। वो पहले पार्ट में वो थी 7/15। तो नंबर टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 15 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब क्या फाइंड करना है हमने? इवेंट जो फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश वो है नो बॉय इज चूजन, नो बॉय इज चूजन के। अब कोई लड़का ना हो, ठीक है, लड़का ना हो, इसको बी डैश कहते हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। तो बड़ा ये आसान है, यहां पे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज कितनी है? 7/15। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके नीचे लगा लें 1
इसको भी फ्रैक्शन बना लें, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी आप 15 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी करवा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 15/15 माइनस 7/15। 15 एक दफ़े नीचे आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर नोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 8/15। ये हमारा आंसर होगा। नो बॉयज इज चूजन, उसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब नो गर्ल इज चूजन, लड़कियां ना हो, और जो मर्जी हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हम फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास अगेन जो है वो 15 है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश, तो ये होगा नो गर्ल इज चूजन, नो गर्ल इज चूजन, कोई लड़की आपने पिक नहीं करनी। अब इसका फार्मूला भी वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये जी है, गर्ल्स, ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स 8 है, 8/15। अब इसका एक और तरीकाकार भी है सॉल्व करने का। 15 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 15 1 और 15 माइनस 8 कर दें, नीचे जो है वो 15 एक दफ़ा लिख दें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स 7/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश, इस इवेंट का नाम है जी डैश, वो है 7/15। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए बास्केट कंटेन 5 रेड ब्लॉक्स, इस बास्केट में 5 रेड कलर के ब्लॉक्स हैं, 3 ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं और 2 ब्लू ब्लॉक्स हैं। इफ वन ब्लॉक इज पिक्ड, अगर एक ब्लॉक आपने पिक करना है उसमें से रैंडमली, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि रेड ब्लॉक पिक करने के क्या चांसेस है, ब्लू ब्लॉक के क्या है और नो ब्लू ब्लॉक के क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह 2 आगे और भी पार्ट हैं। सबसे पहले टोटल जो कलर है वो 5 + 3 + 2, टोटल जो हमारे पास कलर है वो 10 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या NS हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। अब सबसे पहले रेड ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड करते हैं। तो इस टोटल जो है रेड कलर कितने हैं, टोटल रेड ब्लॉक्स कितने हैं, वो हमारे पास है 5। टोटल जो रेड ब्लॉक्स है, टी से मुराद है टोटल, वो है 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इस इवेंट का नाम R रख लेते हैं, इस इवेंट का नाम हम क्या कर लेते हैं, R रख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हम चाह रहे हैं वो रेड कलर है, वो 5 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू नंबर ऑफ R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा नंबर ऑफ R 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10। अब बुक के लास्ट के ऊपर ये भी आंसर हो सकता है और इसको काट के 1/2 भी आंसर लिखा जा सकता है, जैसे बुक वालों ने दिया हुआ है वैसे आप कर लें। अब ब्लू ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक में NS तो इसमें भी हमारे पास 10 ही होगा, ठीक है। टोटल जो ब्लू ब्लॉक हैं वो हैं कितने हैं, वो है जी हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक, बी से मुराद है ब्लू, ठीक है, इसको चले बड़ा लिख लेते हैं कैपिटल में। नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक क्या होंगे, 2। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत आसान है, वही फार्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक 2 है, टोटल सैंपल स्पेस 10 है। तो ये आपके पास ये भी आंसर ठीक है, अदरवाइज 1/5 भी आंसर आप लिख सकते हैं इसकी कटिंग करने के बाद, ये आपकी मर्जी है। अब आते हैं नो ब्लू ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक ना हो बाकी जो मर्जी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू अभी हमने फाइंड की है 2/10, ठीक है, 2/10 अभी हमने फाइंड की है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू ब्लॉक वो हमारे पास होगी बी डैश, क्या होगी बी डैश, नो ब्लू ब्लॉक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये होता है नो ब्लू ब्लॉक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसको फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/10, 2/10 प्रोबेबिलिटी बी 1/5 भी लिख लें या 2/10 लिख लें एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 are 10 माइनस 2 नीचे 10 लिख दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 10 में से 2 जाएंगे 8/10 इसका आंसर होगा। ब्लू ब्लॉक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/10 है, या इसको 4/5 भी लिख सकते हैं अगर इसकी कटिंग करें, 4/5 भी हो सकती है, 8/10 भी हो सकती है। तो इस तरह ये पहले 3 पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं, वो है जी नो ग्रीन ब्लॉक। ग्रीन ब्लॉक ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो टोटल कलर वही है हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है। अब पहले ग्रीन ब्लॉक की हमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, फिर हम नो ग्रीन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक, टोटल ग्रीन ब्लॉक्स कितने हैं, वो है 3। तो नंबर ऑफ ग्रीन ब्लॉक की जो फेवरेबल आउटकम चाह रहे हैं वो हमारी 3 होगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ इवेंट, अब जी यहाँ पे इवेंट है, वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी होगा 3/10। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक ये हमारे पास आ गई। ये करने के बाद अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन ब्लॉक, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश हमने फाइंड करना है, वो है नो ग्रीन ब्लॉक, यानी ग्रीन ब्लॉक ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए, ये हमने फाइंड करना है। उस इवेंट का नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश का फार्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो हमने फाइंड किया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश 1 माइनस 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 3/10। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 are 10 माइनस 3/10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश ये आ जाएगा 7/10। ग्रीन कलर ना आने के, ग्रीन ब्लॉक ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 है, 7/10 है। अब नो रेड कलर ब्लॉक, अब लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 है, वो है रेड ब्लॉक ना आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक की हम पहले फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो 5/10 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश हमने फाइंड करना है अब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश यानी कि रेड कलर ना आए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू नो रेड ब्लॉक। अब इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अगेन वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 5/10। तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 1 are 10, 5 1 are 5, यह आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड ब्लॉक, रेड ब्लॉक ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है 5/10 है, इसकी कटिंग करके 1/2 भी लिख सकते हैं। जो आंसर लिखा हुआ है बुक के लास्ट के, उसके मुताबिक इसको आप सॉल्व कर लें। तो इस तरह यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, वो है जी स्पिनर इज स्पन। ये आपको एक स्पिन नजर आ रहा है, ठीक है। ये दरमियान में एरो है, इसको जब स्पन करते हैं, घुमाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट ऑन द लैंडिंग इज, यानी ये जो एरो नजर आ रहा है इस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, वो बारी बारी क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम चेक करने हैं कि बी अल्फाबेट, अल्फाबेट बी,
तो सबसे पहले जो टोटल अल्फ़ाबेट है, ए जो है टोटल 3 है, टोटल ए जो है वो 3 है, बी जो है वो हमारे पास टोटल 5 है, सी 3 है और डी जो हमारे पास 1 ही है। तो टोटल अल्फ़ाबेट जो बनते हैं वो 15 बनते हैं। टोटल जो अल्फ़ाबेट की तादाद है वो 15 बनती है। तो एन एस इस क्वेश्चन में 12 होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 12 होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट बी, नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट बी है वो कितने हैं, वो कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी क्या हो जाएगी, 5 इस इवेंट में। ये हमारा इवेंट है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा एन बी डिवाइड बाय एन एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अल्फ़ाबेट 5/12, एन बी 5 है, एन एस ये होगा तो 5/12 इसका आंसर होगा। अब नॉट बी, बी ना आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले पता होनी चाहिए, वो हमारे सामने है, अभी हमने फाइंड की है, ठीक है, 5/12। अब नॉट बी यानी कि पी डैश फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ये नॉट बी, बी ना आए बाकी जो मर्जी आ जाए। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले कई क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के 5/12, ये हमने अभी फाइंड की है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 = 12 -5, नीचे अब 12 लिख दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 12 में से 5 जाएंगे, 7/12 हमारा जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 2 पार्ट यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। थर्ड पार्ट में अल्फ़ाबेट डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डी जो है, डी अल्फ़ाबेट कितनी दफ़ा है, वो यहाँ पे एक दफ़ा ही नज़र आ रहा है, तो हमारे पास वो 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा, एन डी डिवाइड बाय एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास हो जाएगा 1/12, आसान सा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है, तो नंबर ऑफ ए जो है वो कितनी दफ़ा है, वो 3 दफ़ा है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसका भी फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट ए एन ए डिवाइड बाय एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/12 आ जाएगा। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 होगी, लेकिन 3/12 ही मेरे ख्याल में बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है, 1/4 भी हो सकता है। तो इस तरह पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है नॉट डी, डी ना आए बाकी जो मर्जी आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी, हमने तीसरे पार्ट में फाइंड की है, 1/12 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि टॉपिक नया है, आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/12, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 = 12 -1 डिवाइड बाय 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश हो जाएगी 11/12। डी अल्फ़ाबेट ना आने के चांसेस 11/12 हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अब नॉट सी, सी ना आए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 ही है। पहले सी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सी कितनी दफ़ा है, 1 2 3 दफ़ा आया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/12, ये उसकी एन सी डिवाइड बाई एन एस, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश फाइंड करना है, सी डैश कि सी ना हो तो उसका फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो वही वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 1 माइनस 3/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ
सी डैश हो जाएगा 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 से 12 -3 नीचे आपका 12 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश आपके पास आ जाए 12 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएगा 9/12। तो ये आएगा सी ना आने के चांसेस 9/12 हैं। तो इसी तरह आपके ये क्वेश्चन 13 तक यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन एक ही तरह के तीनों क्वेश्चन थे, मैंने सारे पार्ट आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अदरवाइज़ फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स बॉक्स पे पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और एक्सरसाइज के ऊपर अगर वीडियो चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स पे मुझे मेंशन कर दें। जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उतनी जल्दी भी मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए नई वीडियो अपलोड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।